जय हिंद साथियों। बिहार में इस बार बदलाव की आंधी है और एक ऐसा ओपिनियन पोल सामने निकल के आया है जिसमें बिहार की जनता इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन के मुद्दे पर इस बार नीतीश कुमार से वोट के माध्यम से 6 तारीख को और फिर 12 तारीख को वोट के माध्यम से सवाल पूछने वाली है कि आपने 20 सालों से क्या किया। एक ऐसा ओपिनियन पोल निकल के आया है कि अगर बिहार में महंगाई पर, बेरोजगारी पर चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आज इस ओपिनियन पोल में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो साथियों। अगर यहां पर आप देख सकते हो बिहार 243 सीटों पर बदलाव की आंधी। जैसा कि आपको पता है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और छोटे छोटे दल इनके साथ हैं। फिर दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, इनके पीछे भी छोटे छोटे दल हैं। और यहाँ पर बिहार में कुछ ऐसे दल हैं जो अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ओवैसी की पार्टी हुई, जन सुराज हुई साथियों। तो अगर आप चाहते हो कि बिहार में इस बार बदलाव हो तो पूरा सर्वे देखकर, ओपिनियन पोल देखकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं अररिया जिले की। अररिया जिले में आपको पता होगा 6 विधानसभा की सीटें हैं और अररिया जिले में मुकाबला बराबरी का है। क्यों बराबरी का है? क्योंकि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है कि अभी भी धर्म के मुद्दे पर अटका हुआ है। तो यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है। अररिया में 3 आरजेडी के खाते में तो 3 जेडीयू के खाते में यहाँ पर सीटें जा रही हैं साथियों। अब यहाँ पर अगला जिला देखिए, किशनगंज है। किशनगंज की भी यहाँ पर 4 सीटें आती हैं और किशनगंज में आरजेडी को फायदा होता नजर आ रहा है। संभावना है कि उनको 3 विधानसभा की सीटें किशनगंज में मिल जाएंगी, जबकि जेडीयू गठबंधन को यानी भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा साथियों। अगर महंगाई बेरोजगारी को लेकर चुनाव होती है तो बिहार में परिणाम बदलता नजर आएगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं दरभंगा जिले की तरफ। 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और बड़ा जिला है। यहाँ पर भी आरजेडी को 6 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी का जो मुख्यमंत्री चेहरा है तेजस्वी यादव, वो लगातार मजबूती के साथ वादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा ओपीएस का जो सिस्टम है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, वो बहुत ही काम कर रहा है तेजस्वी यादव के लिए। जीविका दीदी भी की जो योजना तेजस्वी यादव ने लॉन्च की है 3 लाख रुपए और यहाँ पर उनको 30,000 रुपए महीना वाला, वो भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर 6 सीटें आरजेडी को और 4 सीटें जेडीयू को और अन्य का कोई खाता दरभंगा में नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं माधेपुरा की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें हैं। आप देख सकते हो आरजेडी के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि जेडीयू के खाते में 1 जा रही है और किसी का माधेपुरा में कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, खगड़िया में 4 सीटें आती हैं। आरजेडी के खाते में 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 2 सीटें। यहाँ पर भी मुकाबला काफी कांटे का टक्कर है और जो संभावनाएं हैं 2-2 सीटें दोनों गठबंधनों को यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको राय देना है कि बिहार में क्या महंगाई और बेरोजगारी पर वोट करेंगे या फिर वही धार्मिक मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर वोट करेंगे। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पटना की तरफ। 14 विधानसभा की सीटें आती हैं और सबसे बड़ा जिला है। आरजेडी यहां पर बम्पर प्रदर्शन कर रही है। संभावना है कि 9 विधानसभा की सीटें अपने दम पर पटना में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ओपीएस सिस्टम को लेकर और यहां पर जीविका दीदी को लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर यहां पर आरजेडी को फायदा हो रहा है 9 सीटों पर, जबकि यहां पर जेडीयू को नुकसान हो रहा है। 5 विधानसभा की सीटें जीत सकती हैं, जबकि यहां पर किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, बिहार यहाँ पर देख सकते हो का मुजफ्फरनगर जिला है, ये भी बड़ा जिला है। 11 सीटें आती हैं और यहाँ पर भी लोग एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से भाजपा नीतीश कुमार प्लस आरजेडी को देख चुके थे, लेकिन अब एक मुश्त आरजेडी को देखने वाले हैं लोग। तो यहाँ पर 7 सीटें आरजेडी के खाते में, 4 सीटें जेडीयू के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें यहाँ पर आती नजर आ रही है। अब चलते हैं सिवान की तरफ। सिवान में आप देख सकते हो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आरजेडी को मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि जेडीयू को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं
और यहाँ पर अन्य के खाते में कोई यहाँ पर सीटें नहीं जा रही है। अब गोपालगंज देख लीजिए, गोपालगंज में 6 सीटें आती हैं, जिसमें यहाँ पर 4 सीटें आरजेडी को मिलते नजर आ रही है और यहाँ पर जेडीयू को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर बिहार का सारण जिला है, 9 सीटें आती हैं, ये भी बड़ा जिला है और यहाँ पर आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा रही है, बड़ा जिला है। फिर दूसरे नंबर पर जेडीयू के खाते में 2 सीटें जा रही है, अन्य का यहाँ पर 2 सीटों पर खाता खुल रहा है। अन्य में ओवैसी साहब भी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, इस चीज को आपको देखना है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, वैशाली, बिहार का वैशाली जिला है, 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा रही हैं इस जिले में, जबकि जेडीयू के खाते में 3 जा रही है, अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब तेजस्वी यादव महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हमेशा मैदान में खड़े होते हैं तो दहाड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नीतीश कुमार के लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। अब आपको अपना राय देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या तेजस्वी यादव सही ट्रैक पर है या फिर भाजपा सही ट्रैक पर है, आपका क्या राय है। अब आगे देखिए, समस्तीपुर, 10 विधानसभा की सीटें आती हैं समस्तीपुर में और आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाने की संभावना है, जबकि जेडीयू के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे देखिए, बेगूसराय की तरफ, बिहार का छोटा सा जिला है, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, आरजेडी यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन कर रही है, बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि जेडीयू 2 सीटें जीत रही है और यहाँ पर अन्य प्लस को 0 सीटें मिल रही है साथियों। अब आगे देखिए, कटिहार, 7 विधानसभा की सीटें हैं कटिहार में, आप यहाँ पर देख सकते हो, और आरजेडी के खाते में 4 सीटें जा रही है, जबकि जेडीयू के खाते में 3 जा रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है। अपना राय देते रहिए ताकि आपका अनुमान भी मिल सके कि इस बार बिहार में महंगाई बेरोजगारी पर वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। शेखपुरा में 2 सीटें आती हैं, बिहार का सबसे छोटा जिला है, आरजेडी ये सीटें क्लीन स्वीप कर रही है, यानी ये जिला बड़े आराम से जीत रही है साथियों। अब मधुबनी में देख सकते हो आप, 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर जो महंगाई बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे गए थे, लोगों का ओपिनियन है कि 7 विधानसभा की सीटें इस बार तेजस्वी के खाते में जा रही है, जबकि 3 विधानसभा की सीटें जेडीयू के खाते में जा रही है और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो, बक्सर, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें आरजेडी को 3 और जेडीयू को यहाँ पर 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। अब यहाँ पर देख सकते हो, भोजपुर, भोजपुर में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 4 सीटें और यहाँ पर जेडीयू के खाते में 3 सीटें, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, पूर्णिया की तरफ, पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, 7 में से यहाँ पर आरजेडी के खाते में 5 सीटें जा रही है, जबकि जेडीयू के खाते में 2 और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। पूर्णिया वो इलाका है, पप्पू यादव का इलाका है और वो आपको पता है पप्पू यादव की क्या यहाँ पर शाख है, क्या इज्जत है, क्या एतबार है, क्या रुतबा है। अब आपको अपना राय देना है कि क्या पूर्णिया में इस बार आरजेडी प्लस इतने सीटें जीत सकती है, अपना राय दीजिएगा साथियों। नवादा देख सकते हो, नवादा में 4 सीटें आती हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी का है, 2 आरजेडी तो 2 जेडीयू के खाते में यहाँ पर बम्पर तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर गया में 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बड़ी पार्टी बन रही है आरजेडी, 6 सीटें जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि 4 सीटें जीतने की जेडीयू की प्रबल संभावनाएं हैं, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब यहाँ पर जमुई देख सकते हो, 4 सीटें आती हैं, जमुई में यहाँ पर आरजेडी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 4 सीटें जीत रही है, जबकि 1 जेडीयू और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर औरंगाबाद देख लीजिए, औरंगाबाद में कितने सीटें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो 6 सीटें हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 3 सीटें जा रही है और जेडीयू के खाते में 3 जा रही है। यहाँ पर औरंगाबाद जिले में भी मुकाबला काफी कांटे का टक्कर का है, लेकिन अगर जनता महंगाई पर आती है, बेरोजगारी पर आती है तो जबरदस्त फायदा आरजेडी को होगा। अगर जनता यहाँ पर आती है हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर, तो यहाँ पर भाजपा और जेडीयू को ज्यादा फायदा होगा। अब आपके क्या विचार हैं ये भी बताइएगा। अब यहाँ पर बांका देख लीजिए, 6 विधानसभा की सीटें हैं, आरजेडी को 4 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि 2 सीटों पर जेडीयू के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। आगे देखिए, भागलपुर, भागलपुर में 7 सीटें हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 5 सीटें जा रही है और जेडीयू के खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। आगे देखिए, पूर्वी चंपारण, 12 विधानसभा की सीटें आती हैं, 12 में से 7 सीटें आरजेडी प्लस को मिल रही है, जबकि यहाँ पर जेडीयू के खाते में 5 सीटें जा रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। मुंगेर में 3 सीटें आती हैं,
3 के 3 आरजेडी जीत रही है और कोई का खाता नहीं खुल रहा है। कैमूर में 4 सीटें आती है और कैमूर में भी मुकाबला कांटे का टक्कर का है, 2 सीटें आरजेडी तो 2 सीटें जदयू। लखीसराय में 2 सीटें आती है, 2 के 2 आरजेडी जीत रही है साथियों। अब यहाँ पर नालंदा में देख लीजिए 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, आरजेडी 5 सीटें जीत रही है और जदयू 2 सीटें जीत रही है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि आपको ये ओपिनियन पोल कैसा लगा और आपका अनुमान कौन है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा साथियों। फिर रोहतास में 7 सीटें आती हैं जिसमें 5 आरजेडी जीत रही है और जदयू 2 जीत रहा है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। यहाँ पर देख सकते हो बिहार का जहानाबाद 3 सीटें आती हैं जिसमें 2 सीटें यहाँ पर आरजेडी और 1 सीटें जदयू, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हो सहरसा 4 सीटें आती हैं जिसमें यहाँ पर भी मुकाबला बराबरी का है, 2 आरजेडी तो 2 तेजस्वी यादव के खाते में, जदयू के खाते में जाती नजर आ रही है। अब यहाँ पर सुपौल जिला देख सकते हो 4 सीटें आती है और यहाँ पर 4 में से 3 सीटें यहाँ पर साथियों आरजेडी के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीटें यहाँ पर जदयू के खाते में जा रही है। यह मिस टाइपिंग हो चुकी है, आपको इस चीज को ध्यान देना है साथियों। अब यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, अंतिम जिला है और बड़ा जिला है साथियों। इस जिले में 9 सीटें आती है। अब 9 सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें आरजेडी के खाते में जा रही है, जदयू के खाते में 4 सीटें जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। इस ओपिनियन को पोल का मतलब यह है कि अगर लोगों से जो महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछे गए हैं, अगर लोग अपने सवालों पर, अपने जवाबों पर, ये मुसीबत पर कायम रहते हैं तो बिहार में बदलाव संभव है। अगर अंतिम समय में हिंदू मुसलमान होता है, भारत पाकिस्तान होता है, तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जो ओपीएस सिस्टम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। जीविका दीदी का जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है उसका फायदा आरजेडी को मिल रहा है। अब यहां पर चलिए जान लेते हैं कि कुल मिला के 243 सीटों पर किसकी बढ़त है और कौन कमजोर है। इस ओपिनियन पोल में महंगाई पर, बेरोजगारी पर और यहाँ पर पायलन पर मुद्दे पर भी सवाल पूछे गए हैं, उसी का यह नतीजा है साथियों। आरजेडी प्लस को यहाँ पर 147 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पलायन के मुद्दे पर लोग गजब से जबरदस्त तरीके से वोट करते हैं तो आरजेडी पे 147 जाएगी और यहाँ पर जदयू के खाते में 94 सीटें जाएंगी, जबकि अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाएंगी। अब आपको अपना राय देना है और बताना है क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा। क्या बिहार की जनता इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से सवाल पूछेगी वोट के माध्यम से? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स खुला है, बता सकते हो। और बताइए कि इस बार बिहार में आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।